रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना को खाना बनाने का बहुत शौक था। उसकी सभी खाने की रेसिपी में सबसे ज्यादा फेमस थे दिल वाले पराठे। वैसे तो लोग आमतौर पर गोल या तिकोनी पराठे खाते हैं, लेकिन संजना पराठों को दिल के आकार में बनाती थी, जिससे वो स्वाद के साथ साथ देखने में भी बहुत आकर्षित लगते थे। एक दिन वो रसोई में दिल वाले पराठे बना रही थी, तभी उसकी माँ माधुरी वहाँ आती है और कहती है, संजना बेटी, तू ये क्या कर रही है? तू क्या अपने इस दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में पूरा दिन रसोई में खड़ी रहती है? तो क्या हुआ माँ, कौन सा मुझे नौकरी पर जाना है जो लेट हो जाऊंगी? मुझे अच्छा लगता है दिल वाले पराठे बनाना। हाँ बेटी, जानती हूँ, लेकिन इसमें तेरा बहुत टाइम खराब होता है। और मैंने तुझसे कहा था ना कि आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, तब भी तू अभी तक तैयार नहीं हुई अपने दिल वाले पराठे बनाने के चक्कर में। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी पराठे बनाने के चक्कर में। एक काम करिए, बचे हुए पराठे आप बना लीजिए, मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा, तेरे दिल वाले पराठे मुझसे नहीं बनाए जाएंगे। ये तुझे ही मुबारक हो, मुझे और भी बहुत काम है। तू जल्दी से इन पराठों को सेक कर तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद संजना भी सारे पराठे बनाकर तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के की माँ मालती और लड़का अमित उनके घर आते हैं। कुछ देर में संजना भी वहाँ आती है। अमित संजना को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी मालती कहती है, देखिए माधुरी बहन, हमें आपकी लड़की फोटो में ही पसंद थी। वो तो आपके कहने पर हम लड़की देखने के लिए चले आए, और मेरे बेटे की मुस्कुराहट देखकर लग रहा है उसकी तरफ से भी हाँ है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? जी माँ, मुझे लड़की पसंद है, मेरी तरफ से हाँ है। अगर संजना को भी मैं पसंद हूँ तो? मुझे भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से भी हाँ है। अमित और संजना की हाँ सुनकर मालती बहुत खुश होती है और सभी लोगों की रजामंदी के साथ कुछ समय बाद अमित और संजना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। अगले दिन संजना रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जाती है, जहाँ वो दिल वाले पराठे और सब्जी बनाती है और ढककर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। तभी अमित तैयार होकर नीचे आता है, जिसे देखकर संजना कहती है, अरे आप आ गए, मैं आने वाली ही थी आपको बुलाने के लिए। आइए दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। हम दोनों ही सिर्फ नाश्ता करेंगे क्या? माँ कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी? वो अमित जी, माँ जी अपनी सहेली के यहाँ गई है, उनकी सहेली की शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो बाद में आकर नाश्ता कर लेंगी। ओके ठीक है, फिर एक काम करो, तुम भी सिर्फ लंच पैक कर दो, मैं भी नाश्ता नहीं करूँगा। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहीं सबके साथ लंच नाश्ता कर लूंगा, अभी मुझे भूख भी नहीं है। मैंने इतने प्यार से बनाया है, एक बार देखिए तो सही, आपको नाश्ते में कुछ अलग मिलेगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा भी क्या खास है? जो भी है तुम लंच में पैक कर दो, मैं वहीं देख भी लूंगा और खा भी लूंगा, और तुम भी टाइम से नाश्ता कर लेना। अमित के कहने पर संजना रसोई में जाकर दिल वाले पराठे उसके लंच में पैक कर देती है। इस बात से अनजान अमित कि संजना ने दिल वाले आकार में पराठे बनाए हैं, वो वही लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच करने बैठता है और जैसे ही लंच बॉक्स खोलता है, उसके सभी दोस्त दिल वाले पराठे देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है, मानना पड़ेगा अमित भाई, भाभी तो बहुत रोमांटिक निकली। जो पराठों पे दिल का आकार बना के दे सकती है, वो क्या नहीं दे सकती यार। लेकिन मुझे लगता है ना, प्यार दिखाने का ये तरीका सही था, लेकिन जगह नहीं। बकवास बंद कर तू अपनी, और मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। चुपचाप लंच कर, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा और तेरा मुंह टूट जाएगा। फिर निकालते रही अपनी पत्ती सी। यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है? जब देखो मारने की धमकी देता रहता है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी रोमांटिक बीवी मिली है तुझे, जो पराठे भी दिल के आकार में बनाती है। ठीक है, तू हंस ले, मैं जा रहा हूँ। मुझे तुम लोगों के साथ लंच नहीं करना है, वरना चुपचाप लंच कर। आखिरी बार बोल रहा हूँ। यार क्या करूं, मुझे लंच करने के लिए ना भाभी जी का बनाया हुआ दिल तोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ तोड़ना। अमित इतना कहकर गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाम को घर पहुँचता है और संजना को बुलाकर कहता है, यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बच्चों वाली हरकत थी? तुमने पराठा को ही दिल की शेप दे दी।
अच्छा था ना, सबसे हटकर एकदम। आप बताओ ना, आपको कैसे लगे मेरे दिल वाले पराठे? मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ना तुम्हारे पराठे ना उनको बनाने का तरीका। ये तो तुम सही शेप में पराठे बनाना सीख लो। मेरे लिए लंच में रोटियां दे दिया करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे दिल वाले पराठे। सब ऑफिस में मेरा मजाक बना रहे थे, आगे से ऐसा कुछ मत करना। अमित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और संजना भी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर से सुबह नाश्ते में संजना दिल वाले पराठे बनाती, लेकिन इस बार फर्क बस इतना था कि वो पराठों को बीच में से काट देती है, क्योंकि उसे अमित की बातों का बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद अमित और मालती नाश्ता करने के लिए आते हैं। तभी मालती दिल वाले पराठों को देखकर कहती है, बहू, तेरे पराठों का डिजाइन तो ना तो गोल लग रहा है ना त्रिकोण में लग रहा है। तूने ये किस शेप के पराठे बनाए हैं? मैं बताता हूँ माँ, ये आपकी बहू के दिल वाले पराठे हैं। इनको दिल वाले पराठे बनाने का बहुत शौक है। इस चक्कर में कल ऑफिस में सबने मेरा मजाक उड़ा लिया। क्यों? इसमें मजाक वाली क्या बात है? बल्कि तुझे तो ये बोलकर उन सब का मुंह बंद कर देना चाहिए कि जो हुनर मेरी बीबी के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तुझे क्या लगता है ये दिल वाले पराठे बनाना आसान होगा? कितनी मेहनत लगी होगी इसे बनाने में। और ईमानदारी से बताइयो, तुझे देखकर अच्छा फील हुआ था कि नहीं? माँ, अच्छा तो लगा था, लेकिन दोस्तों के साथ एम्बैरस होना पड़ा। वो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तो इसका मजाक बना दिया ना। वो इसीलिए क्योंकि तूने उनको ये दिखाया कि तुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो शायद वो भी तेरा मजाक नहीं बनाते। और बहू, तू भी ये ध्यान रख कि कुछ चीजें अपनों के बीच में ही रखनी चाहिए, क्योंकि बाहर सबका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता है ना। इसलिए तू भी अमित को ये दिल वाले पराठे लंच में देकर ब्रेकफास्ट डिनर में बना लिया कर, हम शौक से खाएंगे। आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आपको कि आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए अमित जी, मेरी वजह से आपको सबके सामने एम्बैरेस होना पड़ा। मुझे भी सॉरी बोलना चाहिए, मैंने बिना बात के तुम्हें इतना सुना दिया। सॉरी, मुझे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मालती के समझाने पर संजना और अमित एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अमित जैसे ही खाने के लिए प्लेट से दिल वाले पराठे उठाता है, आधा टुकड़ा उसके हाथ में और आधा टुकड़ा प्लेट में ही रह जाता है, जिसे देखकर अमित संजना से कहता है, संजना, अब ये क्या है? तुम्हारा दिल तो टूट गया, अब क्या होगा? लेकिन ये टूटा कैसे? हाँ, तो कल आपने ही तोड़ा था मेरा दिल और बोला था कि मुझे नहीं खाना है दिल वाला पराठा, तो मैंने दिल के टुकड़े कर दिए। और क्या बहू, तूने ही हद कर दी। पराठों को भी अपने मूड और दिल के हिसाब से बना दिया। मतलब अब जब हमें टूटा पराठा खाने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि किसी ने तेरा दिल तोड़ दिया है, तू दुखी है। हाँ, तो जब दिल तोड़ेंगे तो टूटे दिल वाले ही पराठे खाने पड़ेंगे ना। संजना की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अमित हंसते हुए कहता है, माँ, आपकी बहू ने और आपकी बहू के दिल वाले पराठे तो सच में मेरा दिल ही जीत लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।